जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हमने पिछले ज्योग्राफी के वीडियो में, भूगोल के वीडियो में हम संसाधन को कंप्लीट कर लिए थे और संसाधन के वर्गीकरण में हमने प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन वगैरह वगैरह का संसाधन को जाने थे और समझने की कोशिश किए थे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जल संसाधन क्या होता है, संसाधनों का वर्गीकरण को समझे थे। आज हम उसी वीडियो सीरीज में जब हमारा संसाधन जब कंप्लीट हो गया तो संसाधन के वर्गीकरण में हम प्राकृतिक संसाधन, जो हमारा खंड क में क टॉपिक में है, वो प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। और उसी टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन, जो एक पूरा चैप्टर है आपके बुक में, उसी चैप्टर को हम समझेंगे। तो आइए आज हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और प्राकृतिक संसाधन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह जानिए कि आज हम जो कुछ भी हैं, हम जहां निवास कर रहे हैं, जहां हम अपनी आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, जहां पर अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस जगह पर खड़ा होकर, वो टोटल भूमि है। मतलब हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं वो कहां पर कर रहे हैं? भूमि पर कर रहे हैं। मतलब भूमि जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि क्या है? हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। अब प्राकृतिक प्रदत्त होने के कारण भूमि हमको कहां से मिला है? भूमि हमको कोई गिफ्ट दिया है? मेरा बर्थडे था तो भगवान जी हमको गिफ्ट दे दिए? नहीं, प्रकृति को भगवान ने गिफ्ट दिया और प्रकृति ने हमें गिफ्ट दिया। वो क्या था? भूमि था। और उसी को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो प्रकृति ने हमें उपहार दिया, प्रकृति ने हमें गिफ्ट दिया, उसे क्या बोलते हैं? हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कृषि हो गया, वाणिज्यिक हो गया, पशु को चराने गए तो पशु चारण हो गया, मछली मार रहे हैं, मछली कहाँ मर रहा है? मत्स्य भूमि पर हो रहा है। खनन हम लोग कहाँ कर रहे हैं? मिट्टी को ही, स्तर को ही, अपने जमीन को ही खोद के खनन कर रहे हैं। मतलब इतनी सारी आर्थिक क्रिया हम कहां पर संपन्न कर रहे हैं? हम अपनी क्रिया भूमि पर संपन्न कर रहे हैं। इसलिए भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है और भूमि को हम मौलिक संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि प्रकृति को देना ही पड़ेगा यह संसाधन। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मौलिक संसाधन कहते हैं। जिस तरह हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक उसी प्रकार संसाधन भी, प्राकृतिक संसाधन भी क्या है? मौलिक संसाधन। किस तरह है? मौलिक संसाधन। भूमि संसाधन के कई भौतिक प्रकार है। भौतिक प्रकार कहने का बाहरी अनावरण, क्या? बाहरी अनावरण के कारण इसका भी बहुत सारा भौतिक प्रकार है। जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, निम्न भूमि और घाटी हो गया। पर्वत, पठार, मैदान, निम्न भूमि और घाटी। भारत भूमि संसाधन से संपन्न है। जैसा हम पढ़े थे अपने वीडियो लेक्चर में कि भारत के पास संसाधन की कमी नहीं है, भारत संसाधन से संपन्न राष्ट्र है। ठीक उसी प्रकार भारत में प्राकृतिक संसाधन प्रचुरता से भरी हुई है। भारत में संसाधन की कोई कमी नहीं है। मतलब 43% भाग अकेला मैदान संभाल रहा है, 30% भाग पर्वत क्षेत्र के पास है और 27% भूभाग पठार के रूप में है। मींस कि भारत में भूमि का जो संसाधन, भारत में भूमि किसके पास है? सबसे ज्यादा भाग किसके पास? मैदान के पास है, उसके बाद पर्वत के पास, उसके बाद 27% भूभाग पठार। पठार कहने का मतलब जो छोटा नागपुर हो गया, झारखंड हो गया, ये सब जगह पर पठार पाया जाता है। मालवा का पठार हो गया, मध्य प्रदेश वगैरह में पठार पाया जाता है। ठीक उसी को हम क्या बोलते हैं? भूमि बोलते हैं, भूमि संसाधन कहते हैं। आज हम भूमि संसाधन को तो समझेंगे। भूमि के ऊपर रहता है मृदा। भूमि के ऊपर क्या रहता है? मृदा रहता है। ठीक है, और उसी चीज को हम मृदा को समझेंगे, मृदा निर्माण को समझेंगे, मृदा आखिर बनता कैसे है और मृदा कहते किसको है। मतलब असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगठित पदार्थों के निर्माण से, मीन्स असंगठित ये है, ये देखिए क्या है, ये मान लीजिए हम जहां पर रह रहे हैं, ये हम यहां पर खड़ा हैं, आपका वीडियो बना रहे हैं, और हम खेत में मान लीजिए खड़ा है और खेत में तरह तरह का धूल कण प्रेजेंट है। क्या है? धूल कण प्रेजेंट है। और यही सब धूल कण, इसको हम असंगठित पदार्थ कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह पर नहीं रखा होता, हो सकता है इधर हो, कोई किसी में दूरी इधर हो, इतना दूरी 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 सेंटीमीटर का दूरी पर रखा हुआ है। इसी को हम असंगठित कहते हैं। और असंगठित पदार्थों के से निर्मित, असंगठित पदार्थ से निर्मित, मतलब ये असंगठित पदार्थ, ये संगठित पदार्थ सबसे बनकर जो मिला है और पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। पृथ्वी के कहां पर? ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। मिट्टी या मृदा क्या है? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का कहने का मतलब मिट्टी अगर एक बार खत्म हो गया तो हम उसको फिर से पुनः वापस ले जा सकते हैं। अनवीकरणीय कहने का मतलब
कि अनवीकरणीय कहने का मतलब अगर मिट्टी खत्म हो जाता तो हम उसको पुनः वापस नहीं कर पाते। लेकिन मिट्टी क्या है, मृदा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। मिट्टी या मृदा क्या है, मिट्टी या मृदा नवीकरणीय संसाधन है। ये नष्ट तो प्राकृतिक नष्ट होगा, सांस्कृतिक नष्ट होगा। अगर मान लीजिए आज के डेट में अगर आपके सामने से अगर सब मिट्टी खत्म हो जाए, तो मिट्टी खत्म हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, हमारा संस्कृति खत्म हो जाएगा, हमारा प्रकृति खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसके बिना, मिट्टी के बिना। अतः मृदा को हम एक जीवन तंत्र भी कह सकते हैं। जिस तरह हमारे जिंदगी के लिए एक दिल की जरूरी है, ठीक मृदा के लिए, सॉरी, हमारे जिंदगी के लिए, हमको जीने के लिए किस चीज की जरूरी है, दिल की जरूरी है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने भौतिक स्थिरता में जीने के लिए, भौतिक अस्तित्व में जीने के लिए हमें क्या जरूरी है, मृदा जरूरी है। क्या जरूरी है, मृदा जरूरी है, मिट्टी जरूरी है। मीन्स मृदा का निर्माण कैसे होता है भैया, मृदा को तो पढ़े, मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। अगर हम बोलें कि आप जाइए बना के लिए ये मिट्टी, तो इससे मिट्टी नहीं बनता है। मिट्टी एक लंबा प्रोसेस से बनता है। क्या बनता है, मिट्टी एक लंबा अवधि में बनता है। बहुत सारा धूल कण जटिल प्रक्रिया के द्वारा कई चट्टान को तोड़ेगा, कहीं पानी उस चट्टान के ऊपर गिरेगा, चट्टान हो सकता है धूप लगेगा चट्टान में, चट्टान के ऊपर पानी गिरा, उसको तोड़ दिया, कोई बहा के लेके चला गया, तो कोई नदी आया उसको मिला दिया, तब चट्टान, कब किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। मतलब कि जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। जैविक परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया, सब परिवर्तन से किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा के निर्माण एक छोटा प्रोसेस नहीं है, मृदा का निर्माण एक लंबा प्रोसेस है। और हम यह जानते हैं कि मृदा का निर्माण में जैव और अजैव दोनों साथ होता है। जैव और अजैव कहने का मतलब जो जीवित पदार्थ है वो भी इसमें सहयोग देता है, और जो निर्जीव पदार्थ है वो भी इसमें सहयोग देता है। किसका निर्माण में, मृदा का निर्माण में। तो हम मृदा को समझे, मृदा के निर्माण को समझे। अब हम समझेंगे मृदा का कितना प्रकार है, मृदा का कितना प्रकार है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि आपके सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले समय में जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें भी आपको ये सवाल को सुलझाने का, ये सवाल को सॉल्व करने के लिए आएगा कि जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है, जलोढ़ मृदा में कौन सा फसल होता है, खादर और भंगार किसको बोलते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं मृदा के प्रकार को, और मृदा के प्रकार में हम 6 प्रकार को समझेंगे। मृदा के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार, जिसमें आज हम 2 प्रकार को पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों बड़ा बड़ा प्रकार है। इस चीज को अगर 2 प्रकार को हम कवर कर लेते हैं तो सिर्फ 4 प्रकार बचेगा। तो आज हम 2 प्रकार को कवर करेंगे। तो सबसे पहला प्रकार हमारा कौन सा प्रकार है, जलोढ़ मृदा है। क्या है, जलोढ़ मृदा। मतलब कि उत्तर भारत के मृदा को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। मतलब सबसे ज्यादा अगर कहीं जलोढ़ मृदा पाई जाती है तो वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है कहां पर, उत्तर भारत में। कहां पर पाई जाती है, उत्तर भारत में पाई जाती है। हिमालय का 3 महत्वपूर्ण नदी, हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी, हिमालय से 3 गो महत्वपूर्ण नदी निकलती है। सिंधु निकलती है, गंगा निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है। और ये तीनों जब निकलती है कहां से, हिमालय से, तो बहुत सारा चट्टान को घिस घिस के, बहुत सारा चट्टान को घिस घिस के, मतलब कि पहाड़ से निकला, यहां से निकला, और सब जगह का जलोढ़ को निक्षेप कर, बकोट के कहीं एक जगह पर जाके जमा कर देता है। कहां पर, एक जगह पर जाके निर्माण कर देता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहा जाता है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। मतलब जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप सीधा बोलिएगा राजस्थान एवं गुजरात में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाया जाता है। जलोढ़ मृदा हमारे भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहां तक कि 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। कहां पर, 6.4 हेक्टेयर करोड़ भूमि में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। रंग में धुंधला से लेकर ललिया, इसका रंग कैसा है, धुंधला, मतलब एक धुंधला से लेकर ललिया एक भूरा रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। कौन होता है, जलोढ़ मृदा। यहां तक कि हम मृदा के प्रकार में जलोढ़ मृदा को पढ़ रहे हैं। जलोढ़ मृदा का भी 2 प्रकार है। और जलोढ़ मृदा को हम उसके आयु के आधार पर बांटते हैं। कोई पुराना हो जाता है तो कोई नया हो जाता है। तो पुराना को भंगार कहते हैं और नया को हम खादर कहते हैं। अब भंगार काहे बोलते हैं भैया, तो इसमें कंकड़ और बजरी की मात्रा अत्यधिक रहती है। किसकी मात्रा, कंकड़ और बजरी की मात्रा अत्यधिक होती है। और कंकड़ और बजरी की मात्रा अत्यधिक होने के कारण इसको भंगार कहते हैं। जैसे नहीं कहते हैं भंगार वाला आया दे दो, मतलब पुराना हो गया कोई सामान तब तो हम दिए। इसलिए याद रखिएगा, जो पुराना वो भंगार और जो नया वो खदर।
खदार में महीन कण पाया जाता है, इसलिए नया है। क्या है? खदार में महीन कण पाया जाता है। अब बालू और मृत्तिका के मिश्रण से बनता है। बालू और मृत्तिका में एक छोटी छोटी कण पाई जाती है, उसी को हम मृत्तिका कहते हैं। उसी के निर्माण से क्या बनता है? नवीन मृदा बनती है, जिसे हम खदार कहते हैं। क्या कहते हैं? खदार कहते हैं। जलोढ़ मृदा में सबसे ज्यादा प्रचुरता में पोटास, फास्फोरस और चूना मिलता है। क्या मिलती है? पोटास मिलती है, फास्फोरस मिलती है और चूना मिलती है। देखिए, ये सब याद करने का टर्म है, इसको हम समझा नहीं सकते, इसको हम रटवा सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा इस पर फोकस करिएगा कि सबसे ज्यादा इसमें प्रचुरता में क्या मिलती है? पोटास मिलती है, फास्फोरस मिलती है और चूना मिलता है। इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ का कमी होता है। अगर आपसे कोई पूछे जलोढ़ मृदा में क्या चीज का कमी होता है, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। हो सकता है आपके सवाल के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन जाए कि जलोढ़ मृदा में क्या चीज का कमी होता है, तो आप सीधा टिक मारिएगा नाइट्रोजन का। अगर नाइट्रोजन नहीं है ऑप्शन में, तो क्या चीज? जैव पदार्थ का कहता है। फसल में इसमें हम उगा सकते हैं गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन उगाए जाते हैं। गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन, गन्ना, चावल, गेहूं और दलहन उगाए जाते हैं। उत्तर भूमि में जलोढ़ मृदा, मतलब उत्तर भूमि, जैसे हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में जलोढ़ मृदा को हम दियारा कहते हैं, दियारा भूमि कहते हैं। क्या बोला जाता है? दियारा भूमि कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे जलोढ़ मृदा के बाद काली मृदा, जो मृदा का दूसरा प्रकार है। अब काली मृदा किसको कहते हैं, इसको काला मृदा ही क्यों कहा जाता है, ये समझिएगा। तो काली मृदा का रंग क्या होता है? काला होता है। काली मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। और काला होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह अल्मुनियम, किसका? अल्मुनियम और लौह के यौगिक को जब मिलाएंगे, किसको? अल्मुनियम और लौह के कंपाउंड, मतलब आयरन के कंपाउंड, कंपाउंड कहने का मतलब यौगिक, जब उन दोनों को मिला दिए, ये दोनों को मिलाने से कौन सी बन जाता है? काला। और यही काला को हम काली मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? काली मृदा कहते हैं। खेती जो है यहाँ पर सबसे अत्यधिक किसकी होती है? कपास की। कपास किसको कहते हैं? कपास जो है नदी किनारे सर्वाधिक उगाई जाती है। कपास जो है सर्वाधिक नदी किनारे उगाई जाती है और खेती सबसे ज्यादा इसमें कपास की होती है, इसलिए हम काली कपास मृदा भी इसको कह सकते हैं। क्या कहते हैं? काली कपास मृदा भी कहते हैं। काली मृदा 6.4 हेक्टेयर में फैला हुआ है। काली मृदा किसमें फैला हुआ है? 6.4 हेक्टेयर। ठीक जलोढ़ मृदा जिस प्रकार फैला हुआ है, ठीक उसी प्रकार काली मृदा भी फैली हुई है। ये कहां कहां फैला हुआ है? दक्कन के लावा प्रदेश में फैला हुआ है। कहां पर? दक्कन के लावा प्रदेश में यह फैला हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में। कहां पर? गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। काली मृदा का निर्माण बड़ा बड़ा चट्टान से या ज्वालामुखी से जब बसाल्ट लावा निकलता है, बसाल्ट लावा का विघटन होता है, तब क्या बनता है? काली मृदा बनती है। मान लीजिए कि यह क्या है? ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के अंदर जब लौह रहता है उसको कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। मैग्मा कहते हैं। और यही मैग्मा जब बाहर निकल जाता है तो लावा कहते हैं। और यही लावा जब ठंडा हो जाता है इसको बसाल्ट कहते हैं। और वही बसाल्ट क्या रहता है? काली मृदा रहता है। क्या रहती है? काली मृदा हो जाती है। इसको हम स्थानीय नाम, जैसे आपका घर का नाम कुछ और होगा तो इसका भी स्थानीय नाम कुछ है, इसको हम रेगुर कहते हैं। इसके मम्मी पापा इसको रेगुरवा कह के बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुरवा। तो इसको रेगुर कहते हैं। विशेषता में इसकी विशेषता यह है काली मृदा की कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अत्यधिक है। भैया नमी धारण करने की क्षमता कहने का मतलब यह हुआ कि यह आसानी से पानी के साथ मिश्रण कर लेता है और पूरा गीला गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। नमी धारण करने की क्षमता इसकी अत्यधिक है। प्रचुरता में इसमें प्रचुरता सबसे अधिक क्या पाई जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पाई जाती है। किसमें? काली मृदा में पाई जाती है। इसमें कमी होती है तो सिर्फ एक चीज की, जिसे हम फास्फोरस कहते हैं। जिसे हम फास्फोरस, जहां पर काली मृदा में कमी फास्फोरस की है, वहीं पर जलोढ़ मृदा में सबसे प्रचुरता में क्या पाई जाती है? फास्फोरस मिलती है। काली मृदा शुष्क, ड्राई मतलब मॉडरेट क्लाइमेट मतलब शांत क्लाइमेट में, या गर्म मौसम में, क्या चीज? शुष्क या गर्म मौसम में काली मृदा में दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरार पड़ जाती है। दरार कहने का मतलब जैसे शुष्क मौसम है, शुष्क मौसम में या गर्म मौसम में धूप पड़ा, धूप में इसमें दरार पड़ गया। क्या पड़ गया? दरार पड़ गया। अब जब दरार पड़ा तो दरार पड़ने से उसमें छेद हुआ और उसमें हवा घुसने लगा। क्या घुसने लगा? हवा घुसने लगा। मतलब ये वायु के साथ अच्छा मिश्रण कर लेता है। कौन? काली मृदा, काली अमृदा। और काली मृदा जब वायु के साथ मिश्रण कर लेता है तो
और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि नमी धारण करने की क्षमता इसकी सबसे अत्यधिक है। जब नमी धारण करने की क्षमता इसकी अत्यधिक है तो गीली होने के कारण गीली भी होगी, गीली मतलब नमी धारण करने की क्षमता अगर इसकी अत्यधिक है तो यह गीला होगा भी अत्यधिक, गीला होगा चिपचिपा होगा, और गीला होगा तो चिपचिपा होगा, और चिपचिपा होगा तो इसको हम जोत पाएंगे, इस मृदा को हम जोत पाएंगे। इसको संभव है जोतना? अपने घर में खेत में जाके पानी फैला दे इसको जोत पाएंगे आप? नहीं जोत पाएंगे, जोतना संभव नहीं है। मतलब कि हम इसको मानसून के प्रथम, जब से मानसून घुसेगा, मानसून का पहले बारिश में हम इसको जोत देते हैं। रिस्क कौन लेगा भैया? तो इसलिए रिस्क ना लेने के कारण हम इसको प्रथम बौछार में ही जुताई कर दी जाती है। इसलिए इसमें खेती किसकी किसकी की जाती है? कपास की, गन्ना की, प्याज की और गेहूं की आदि, मतलब बहुत सारी चीज की और की जाती है। तो आशा करते हैं आज के प्राकृतिक संसाधन में आपको मृदा के प्रकार और जलोढ़ मृदा और काली मृदा को समझे होंगे। और आने वाले वीडियो लेक्चर में हम जलोढ़ मृदा के बाद और काली मृदा के बाद लेटराइट सॉइल वगैरह, पर्वतीय मृदा वगैरह ये सब पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।